बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करने वाले हैं हेल्थ असेसमेंट के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है माउथ हेड एंड फेरिंग्स वाला, तो उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ाया है, ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। अब पार्ट सेकंड को हम क्लियर करेंगे। पार्ट सेकंड में हमारे साथ क्या है, माउथ है। माउथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ एंड ओरोफेरिंग्स। तो स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, माउथ का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसका जो ओरोफेरिंग्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ओरोफेरिंग्स किस चीज़ को हम कहते हैं, या स्ट्रक्चर का जो माउथ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओरल कैविटी फाउंड बाय लिप्स, जो ओरल कैविटी है यानी जो माउथ वाली कैविटी है ये लिप्स से बनी हुई है, चिक्स से बनी हुई है, हार्ड एंड सॉफ्ट फ्लैट्स है, इसमें उल्वा है एंड टंग है। ये हार्ड एंड सॉफ्ट फ्लैट्स आगे आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स आगे आ रहे हैं, एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अपर एंड लोअर लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स जो है इट सर्व्स एज एंट्रेंस टू माउथ एंड प्रोटेक्टिव गेटवे टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि जो अपर एंड लोअर लिप्स है तो ये हमारे साथ एक प्रोटेक्टिव गेटवे भी है और एंट्रेंस का रास्ता भी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, यानी यहाँ से फूड हम एंटर कर लेते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यहाँ से ही चला जाता है। माउथ द फ्लैट्स, अब फ्लैट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने ऊपर स्लाइड में डिस्कस किए कि टू टाइप ऑफ फ्लैट्स है, हार्ड फ्लैट्स एंड सॉफ्ट फ्लैट्स। द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी एस्कार्ड फ्लैट्स, जो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी है यानी जो माउथ की रूफ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लैट्स कहते हैं। ये फ्लैट्स फिर टू टाइप्स में कंसिस्ट है, एक हमारे साथ है हार्ड फ्लैट्स, एक हमारे साथ है सॉफ्ट फ्लैट। जो हार्ड फ्लैट है वो इंटीरियर की तरफ होता है और इसका जो पार्ट है वो 2/3 में होता है, जबकि जो सॉफ्ट फ्लैट्स है वो 1/3 होता है, मतलब ये थोड़ा स्मॉल होता है, और दूसरे एक कि ये पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये बने हुए होते हैं फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है, यानी फाइब्रोमस्कुलर से बने हुए होते हैं। चिक्स, चिक्स जो है ना ये साइड बाय साइड टू माउथ जो वॉल्स होते हैं इसको हम चिक्स कहते हैं। मैंडिबल्स, मैंडिबल्स हम जा बोन्स को कहते हैं, ये जो माउथ के करीब जा बोन्स होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं। ये हमारे माउथ को या फ्लोर ऑफ द माउथ को क्या कर देती है, सपोर्ट फॉर द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी ये फ्लोर ऑफ द माउथ के जरिए सपोर्ट होती है। ये आप लोग देख सकते हैं अपर एंड लोअर टीथ होते हैं, टीथ के फिर अपने अपने नाम है, ये आप लोग याद कर सकते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो कि एचएन का फर्स्ट चैप्टर है माउथ का एक और ही अलग वीडियो है या टीथ्स का, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। माउथ, फिर माउथ में हमारे साथ टंग्स आते हैं, टंग आता है तो टंग आप लोग जानते हैं जुबान को टंग कहते हैं। टीथ होते हैं जो कि हम ऊपर स्लाइड में देख चुके हैं। गम्स होता है, गम्स क्या होते हैं, जिसके साथ टीथ अटैच होते हैं तो उसको हम गम्स कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलते हैं, जो सलाइवा होता है वो सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये सलाइवा जो है ना ये साल्ट से बनी हुई होती है, म्यूकस से, एंड इसमें सलेवरी एमाइलेस होते हैं। ये वो एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है। पेरोटिड, फिर कुछ ग्लैंड्स है हमारे साथ माउथ में, 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, एक है पेरोटिड ग्लैंड, एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड एक है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग अगर और भी समझना चाहते हैं इस चैप्टर के हवाले से तो यहाँ पे पिक्चर में दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। जो ये कान के करीब होता है तो इसको हम पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये जो सेकंड वन है इसको हम यहाँ पे जो होता है यानी जो चिक के जो छिन के बिल्कुल साइड पे होता है तो इसको हम सबमैंडिबुलर कहते हैं, और जो फ्लोर ऑफ द या जो टंग के नीचे होता है तो उसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे होता है।
ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकेटेड इन द लोअर जा, जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड है तो ये लोअर जा में ओपन होता है, यानी यहाँ पे होता है। और इसके डक्ट को या जहाँ पे ये एम्प्टी होता है तो उसको हम वॉर्टन डक्ट कहते हैं। फिर हमारे साथ जो दूसरा है पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन डक्ट में एम्प्टी होता है। आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें ये दोनों। और दूसरा ये कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, यानी ईयर के करीब बिल्कुल, जिसे कि आप लोग डायग्राम में देख चुके हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड अंडर टंग ओपनिंग थ्रू सेवरल डक्ट लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है। फिर हमारे साथ है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम किस चीज को कहते हैं, द कनेक्शन ऑफ द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय कनेक्टिंग टिश्यू फोल्ड। जो टंग होती है ये नीचे फ्लोर के साथ, माउथ के फ्लोर के साथ कनेक्ट हुई है कुछ टिश्यूज के जरिए, कुछ सेल्स के जरिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेनुलम कह सकते हैं। फिर हमारे साथ कुछ नर्व्स है जो कि माउथ में पाए जाते हैं। एक है क्रेनियल नर्व 9 जिसको हम ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कहते हैं, और दूसरा है वेगस नर्व जो कि हमारे साथ क्रेनियल नर्व 10th है। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का क्या काम होता है, ये स्वॉल्विंग में मदद देता है, गैग रिफ्लेक्स करता है और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा की सिक्रीशन भी कर देती है। दूसरा जो हमारे साथ है क्रेनियल नर्व 10th, जो इसको हम क्या कहते हैं, वेगस नर्व कहते हैं। इसके जरिए से स्वॉल्विंग भी हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स जो होता है या पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो होता है वो भी यानी ये इसमें भी हेल्प कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अब एक पेशेंट आया है, अगर उसके माउथ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सोर बना है, अल्सर बना है, तो उसकी हम हिस्ट्री कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछेंगे कि स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है वो बंदा। स्मोकिंग के बारे में हम फर्स्ट बोलते हैं। जिस बंदे का भी ओरो में या ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में या माउथ में कोई भी मसला हो तो उसका हम फर्स्ट सवाल क्या करते हैं कि स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है बंदा, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हीलिंग है या हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है अगर माउथ में कोई पहले से प्रॉब्लम हो। दूसरा ये कि इसकी वजह से अल्सर भी बन सकता है। कंडीशन ऑफ गम्स एंड टीथ एंड गम्स के कंडीशन को हम चेक करेंगे, यानी जो हमारे साथ टीथ जिस टिश्यूज के साथ कनेक्ट है जिसको हम गम्स कहते हैं, तो उसका भी हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये कैसा है, अल्सर तो नहीं हुआ है वहाँ पे या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो ये भी चेक करेंगे। पेनफुल टीथ और गम्स, जो पेनफुल मतलब टीथ है तो उसके बारे में पूछेंगे कि कोई फैन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये भी हम हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। ब्लीडिंग को देखेंगे कि माउथ कैविटी से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। लास्ट डेंटल विजिट यानी कोई डेंटलिस्ट वगैरह के पास तो पहले नहीं गया है, उसके बारे में पूछेंगे। और डेंचर्स को भी देखेंगे। डेंचर्स का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल टीथ जो होते हैं कि कोई आर्टिफिशियल टीथ तो नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर जख्म वगैरह या अल्सर वगैरह बन सकते हैं माउथ में। ज़्यादा लगाने से जो अपने टीथ होते हैं या जो गम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं या उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन आ सकता है अगर कोई डेंचर को साफ नहीं रखता या उसकी हाइजीन सही से नहीं करते। फिर हमारे साथ है सॉर टंग्स। टंग में कोई सॉर तो नहीं है, उसको भी देखेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि टंग में कोई अल्सर जख्म वगैरह तो नहीं है, उसको देखेंगे। लिप्स को देखेंगे कि लिप्स में कोई सॉर तो नहीं है या माउथ में कोई अल्सर तो नहीं है, तो ये सब हम चेक करेंगे। रूटीन पैटर्न ऑफ डेंटल केयर, हम पूछेंगे कि पहले कभी डेंटल केयर किया, मतलब डेंटल जो टीथ होते हैं उसका केयर कैसे करते हैं, यानी ब्रश वगैरह कैसे करते हैं, टीथ हाइजीन करते हैं कि नहीं, इसके बारे में पूछेंगे। एनी मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन तो नहीं लिया है जिसकी वजह से माउथ एलर्जी आ सकती है, माउथ में रैशेस वगैरह आ सकती है, या ज़्यादातर जो एसिडिटी की वजह से, अगर स्टमक का पेशेंट है तो इसकी एसिडिटी की वजह से भी जो टीथ्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, गम्स भी ख़राब हो सकते हैं, और जो एसोपैगस वगैरह है ये भी ख़राब हो सकते हैं ज़्यादातर एसिडिटी की वजह से, रिफ्लेक्सिस की वजह से। फिर हमारे साथ है माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ एंड फेरिंग्स का हम इंस्पेक्शन कैसे लेंगे या उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे या उसका पल्पेशन कैसे करेंगे। तो माउथ एंड फेरिंग्स में फर्स्ट हम चेक करेंगे लिप्स को, लिप्स के कलर को देखेंगे।
लिप्स के कलर को देखेंगे कि लिप्स के कलर कैसा है। जो नॉर्मली लिप्स होते हैं उसका कलर पिंक होता है, तो अगर पिंक कलर है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो बंदा आया है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लिप्स में। शेप को देखेंगे, साइमेट्री को देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है, कंडीशन को देखेंगे, उसका कंडीशन कैसा है, कोई फंगस वगैरह तो नहीं हुआ है। शेप वगैरह को देखेंगे, टेक्सचर को देखेंगे, उस कलर वगैरह को चेक करेंगे कि कलर, टेक्सचर या शेप या ये सब स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। नो क्रैक्स और एडिमा, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आए हैं। लिप्स में ज़्यादातर क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। एडिमा तो नहीं हुआ है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आए हैं। लीजन्स को देखेंगे, यानी जो लिप्स होते हैं उसमें कोई दाना वगैरह तो नहीं निकल आया है। लम्स भी लीजन्स को कह सकते हैं, या मासिस वगैरह, अल्सर जख्म को कहते हैं। एंड फिशर्स वगैरह तो नहीं आए हैं, मतलब कोई जख्म वगैरह या कोई लीजन और दाना वगैरह हो तो नहीं निकल आए हैं, तो इसको भी हम चेक करेंगे। अब माउथ के और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कैसे लेंगे, गम्स को भी चेक करेंगे। गम्स के कलर को हम चेक करेंगे, पिंक कलर है कि नहीं। टेक्सचर को चेक करेंगे, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है, इन्फ्लेमेशन को चेक करेंगे। कोई स्वेलिंग वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह, रेडनेस, ये सब चेक करेंगे। पेन तो नहीं है। ब्लीडिंग को चेक करेंगे। रिट्रैक्शन का क्या मतलब है? रिट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब टीथ जो है ना वो अपना जगह छोड़कर स्लिप हो जाए या ऊपर की तरफ आ जाए, या जो गम्स है वो उससे जुदा हो जाए, तो इसको हम रिट्रैक्शन कहते हैं। कोई रिट्रैक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है। जिंजिवाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ है। जिंजिवाइटिस का मतलब क्या है? जब रिट हो जाए वही जगह, इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसमें कोई स्वेलिंग हो जाए या उससे ब्लीडिंग इजीली स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। कोई जिंजिवाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ है। फैन को चेक करेंगे, कोई फैन तो पेशेंट को नहीं हुआ रहा है माउथ कैविटी में। फिर हम चेक करेंगे टीथ्स को। टीथ जो है ना, इसके नंबर को फर्स्ट चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, नॉर्मल टीथ है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो फिर हम चेक करेंगे पोजीशन ऑफ द टीथ को, अपनी पोजीशन से स्लिप तो नहीं हुआ है, गम्स से मतलब गम्स से रिट्रैक्ट तो नहीं हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। शेप एंड कलर को चेक करेंगे, कोई पीला वगैरह का रंग तो नहीं आया है टीथ्स में, अपने वाइट कलर के है कि नहीं। फिर कंडीशंस को चेक करेंगे। कंडीशन का क्या मतलब है, यानी कंडीशन में हम कैरीज को देखते हैं और एब्रेशंस को देखते हैं। कैरीज एंड एब्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? कैरीज एंड एब्रेशन का मतलब ये है कि टीथ में कोई कालापन तो नहीं आया है, मतलब काला सुराख वगैरह तो नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जब ज़्यादा मीठा कुछ खाए तो इस वजह से फिर टीथ खराब हो जाते हैं, जिसमें काला सा सुराख हो जाता है, तो उसको हम कैरीज एंड एब्रेशन कह सकते हैं। या जब टीथ ज़्यादा पीले हो जाए तो उसको भी हम कह सकते हैं। क्लाइंट हु स्मोक, वो क्लाइंट जो कि स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ कॉफ़ीज और टीथ हैव येलो, तो उसके टीथ जो है ना वो येलो होंगे। या ज़्यादातर जो कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं तो इसके कलर येलोविश और ब्राउनिश टीथ होंगे उसके, क्योंकि ये इसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से या कॉफ़ी से ये अपना कलर जो है ना वो चेंज कर देती है। फिर बकल म्यूकोजा को चेक करेंगे, यानी माउथ में जो म्यूकोजा प्रेजेंट है उसको चेक करेंगे। माउथ के सेल वॉल को चेक करेंगे, जैसे कि उसके कलर को चेक करेंगे, पिंक कलर है कि नहीं। फिर हम अल्सर को चेक करेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई जख्म वगैरह तो नहीं बना है। फंगल इन्फेक्शन को चेक करेंगे, कोई फंगस की वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उसको भी चेक करेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट को चेक करेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट के कलर को देखेंगे, पिंक कलर है कि नहीं। हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट जैसे कि हमने ऊपर स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। टेक्सचर्स को देखेंगे, उसका टेक्सचर कैसा है, डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ है, यानी कोई जॉइंटस वगैरह की वजह से या फेलर कलर तो नहीं है। जॉइंटस की वजह से भी फेलर कलर आ जाता है, जिसको हम पीला रंग कहते हैं या जर्द रंग कहते हैं, तो कलर को चेक करेंगे। वाइल माउथ इज ओपन, जब वो माउथ पेशेंट से कहेंगे कि अपना माउथ जो है ना वो खोले, जब वो अपना माउथ खोलता है तो उसको चेक करेंगे कि कोई अनयूजुअल ऑर्डर या कोई अनयूजुअल स्मेल वगैरह तो माउथ से नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी हम नोट करेंगे। फिर हम टंग को चेक करेंगे, टंग के साइज को देखेंगे कि नॉर्मल साइज है। जब नॉर्मल साइज हो मतलब ज़्यादा बड़ा हो गए हो तो वो भी सिंड्रोम की वजह से हो जाते हैं। जब बच्चा एबनॉर्मल हो तो उसकी टंग जो है ना वो बड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम्स कह सकते हैं। फिर उसके कलर को चेक करेंगे कि फंगस की वजह से कलर तो चेंज नहीं हुआ है, कोई फंगस वगैरह तो नहीं आया है, नॉर्मल पिंक कलर है कि नहीं।
फिर हम देखेंगे टेक्सचर को, मूवमेंट ऑफ द टंग को देखेंगे, नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, न्यूड्यूल्स या अल्सर वगैरह तो नहीं है, कोई दाने वगैरह तो नहीं निकल आए हैं, कोई मासेस वगैरह, कोई अल्सर जाम वगैरह तो नहीं है। सबलिंगुअल फ्रीनियम, जहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, जैसे कि हमने अपर स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, तो वहीं पे एक फ्रीनियम होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जब जिसके ज़रिए से ये जो टंग है ये कनेक्ट हुई है किस चीज़ के साथ, लोअर फ्लोर से, तो उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल फ्रीनियम। तो उसको भी हम चेक करेंगे कि वो नॉर्मल है कि नहीं। फेरिंग्स को हम देखेंगे, फेरिंग्स के कलर को चेक करेंगे, एक्सुडेट को देखेंगे, कोई एक्सुडेट तो नहीं हो रहा है, यानी कोई ब्लीडिंग वगैरह तो स्टार्ट नहीं है। एडिमा को चेक करेंगे, कोई एडिमा तो नहीं हुआ है, स्वेलिंग वगैरह, और फिर चेक करेंगे अल्सरेशन, जख्म तो नहीं आया है। सी मूवमेंट, मूवमेंट को हम कैसे चेक करेंगे, पेशेंट से करेंगे कि आह करे, जब वो आह करता है तो उसके टंग फेरिंग्स के मूवमेंट को हम चेक करेंगे, कोई टॉन्सिल वगैरह तो नहीं है वो भी देखेंगे। उल्वा को देखेंगे, उल्वा के लेंथ एंड शेप को चेक करेंगे, गैक रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, पेशेंट गैक रिफ्लेक्स कैसे देता है। टॉन्सिल्स, अब बात आई टॉन्सिल पे। टॉन्सिल जो है ना, ये हमारे नॉर्मल जो टॉन्सिल होते हैं वो उसकी वेट 20 to 25 ग्राम होती है। जब 25 ग्राम से ये बढ़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। क्यों इसको मतलब इसलिए ये फिर कहते हैं क्योंकि ये लार्ज हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर स्वॉल्विंग में, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है पेशेंट को, तो उसको फिर हम उसका फिर हम सर्जरी कर देते हैं और इसको थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि नॉर्मली सिमेट्रिक होती है, इसकी कलर पिंक होती है, बटरफ्लाई शेप के ग्लैंड्स होते हैं। लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेस ऑफ द नेक पे होते हैं, यानी नेक की जो बेस है यहाँ पे जो माउथ की लास्ट पार्ट है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया साइट ऑन आइदर साइड, और इसकी जो साइट है यानी ये जो प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइट ऑफ दी ट्रेकिया पे प्रेजेंट है। इसकी वेट 20 to 25 ग्राम है। इसमें 2 लोब्स है, 2 लोब्स जो है ना, इसके 2 लोब्स कनेक्टेड विद एन इस्मस। ये जो यहाँ जो पार्ट है ये यहाँ पे कनेक्टेड, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस्मस कहते हैं। तो ये कनेक्टेड किस चीज़ के साथ है, इस्मस के साथ ये कनेक्ट है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये टॉन्सिल्स है और ये इस्मस के साथ कनेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या है, टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस जब वो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी रिड एंड लार्ज कवर्ड बाय एक्सुडेट विद एक्सुडेट, ये रिड हो जाती है, इसमें एनलार्जमेंट आ जाती है, यानी ये अपने साइज से बढ़ जाते हैं और इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे साथ स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग ऑफ टॉन्सिल साइज, टॉन्सिल की साइज जो है ये फर्स्ट अगर साइज 1 है तो साइज 1 में हमारे साथ क्या होता है, ये एक नॉर्मल साइज होती है टॉन्सिल की। इसकी साइज जो है ना ये तकरीबन 25% ऑफ द ओरोफेरिंग्स होती है। टॉन्सिल ऑक्यूपाई लेस देन 25%, टॉन्सिल जो है ना ये हमारे ओरोफेरिंग्स में लेस देन 25% होते हैं। द टॉन्सिल आर नॉट विजिबली प्रॉपरली, और ये विजिबली नहीं होते मतलब इनविजिबल होते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। साइज 2 में फिर हमारे साथ क्या होता है, जब साइज 2 बन जाता है तो ये 25 से 50% हो जाता है ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंजियल एयरवे में। तो ये भी जो है ना ये भी इतना मैटर नहीं करता, इसका साइज भी नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। जब वो साइज 3 हो जाता है तो साइज 3 में हमारे साथ फिर पेशेंट की जो एयरवे है उसमें ये बड़े बड़े से नज़र आ जाते हैं और ज़्यादातर जो हमारी सांस में रुकावट भी आ सकती है, खुराक में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा तक इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो जाता है। ये 75% होती है। और जो साइज 4 होती है तो ये इसको हम सर्जिकल कंडीशन भी कह सकते हैं, ये एक सर्जिकल कंडीशन है, इसमें पेशेंट का सर्जरी कर देते हैं और ये बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ये 75 से भी बड़े हो जाते हैं, हमारी एयरवे को बिल्कुल बंद कर देती है ये, मतलब ये फिर सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। और जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइज 0 कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते
सकते हैं ये हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, ज़ीरो साइज ऑफ द टॉन्सल है, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल विजिबल नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर साइज 1 में हमारे साथ इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं लेकिन ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन क्या होते हैं टॉन्सिलाइटिस हो जाता है लेकिन बहुत स्लो कंडीशन है या बहुत छोटा सा कंडीशन होता है, इसमें पेशेंट को फील भी नहीं होते। फिर जब +2 साइज हो जाता है यानी 2 पे पहुंच जाता है तो थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, यानी हमें पता चलता है कि पेशेंट के टॉन्सिल जो है ना वो बड़े हो चुके हैं, टॉन्सिलाइटिस हो चुका है। फिर साइज 3 जो है ना ये इतने बड़े और विजिबल बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं। साइज 4 जो है ना इसमें इस कंडीशन में फिर हम सर्जरी कर देते हैं और साइज 3 तक हम मेडिसिन के ज़रिए भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई खास प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो लोग यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से ये बढ़ जाते हैं और लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें हम सर्जरी कर देते हैं। फिर हमारे साथ है थायराइड इंस्पेक्ट फैट एंड अस्कल्टेशन। अब थायराइड ग्लैंड को पढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड की इंस्पेक्टेशन हम कैसे करेंगे, पल्पेशन हम कैसे करेंगे एंड अस्कल्टेशन हम उसकी कैसे करेंगे। The lower neck region between the sternocleidomastoid muscles is inspected by swelling or asymmetry। जब जो लोअर थायराइड ग्लैंड है या जो लोअर नेक है उसका रीजन जब हम देखेंगे तो उसके जो मसल्स होते हैं उसको हम कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कोई स्वेलिंग तो नहीं आया है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल तो नहीं हुआ है, तो इसको हम नोट करते हैं। फिर इसकी इंस्पेक्शन हम ऐसे करते हैं, इंस्पेक्ट फॉर साइज, उसकी साइज को हम देखेंगे कि कोई मासेस वगैरह तो नहीं निकल आए हैं। पल्पेट वाइल स्वॉल्विंग, उसमें कोई स्वॉल्विंग वगैरह तो नहीं आया है। निक एस्थमस को हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो एस्थमस पाए जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। एंड राइट एंड लेफ्ट लोब को चेक करेंगे कि उसमें कोई एनलार्जमेंट तो नहीं आया है। एग्जामाइन फॉर एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन, उसके पोजीशन को देखेंगे, साइड बाय साइड भी देखेंगे और पोस्टीरियर साइड भी चेक करेंगे कि कोई स्वेलिंग वगैरह तो या कोई पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ है। फील फॉर न्यूड्यूल्स, कोई न्यूड्यूल्स एनलार्जमेंट टेंडरनेस सख्त वगैरह कोई मासेस वगैरह तो नहीं निकल आए हैं, उसको भी चेक करेंगे, यानी कोई गाइटर वगैरह तो नहीं बना है। अस्कल्टेट फॉर थायराइड ब्रॉइड, और थायराइड ब्रॉइड को भी हम अस्कल्टेट करेंगे, उसको भी सुनेंगे कि इसमें कोई हार्शनेस वगैरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमारे साथ थायराइड ग्लैंड है, इसकी अगर इस साइड पे और इस साइड पे इन्लार्जमेंट हो जाए तो उसको फिर हम क्या कह सकते हैं, गाइटर कह सकते हैं। इसकी इन्लार्जमेंट हो जाती है और जब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन पर होता है और इसको फिर हम गाइटर का नाम दे सकते हैं। इसको इस तरह से हम पल्पेट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा है। फाइंडिंग ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सिंगल न्यूड्यूल्स को चेक करेंगे कि कोई सिंगल न्यूड्यूल तो नहीं निकल आया है, या मल्टीपल न्यूड्यूल्स मल्टीपल मासेस तो नहीं है थायराइड ग्लैंड की जगह पे। डिफ्यूज गॉइटर, कोई गॉइटर वगैरह तो नहीं निकल आया है या उसमें कोई सख्त मासेस वगैरह तो नहीं है, तो ये सब हम चेक करेंगे। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और याद रखें कि यहाँ तक हमारा जो 5th चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे साथ 3 चैप्टर रह गए और इसका जो सारा कोर्स है 3rd सेमेस्टर में वो सिर्फ 7 चैप्टर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह।